हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो फर्स्ट ऑफ ऑफ यू सबको मैं थैंक यू बोलती हूँ कि सब मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। काफ़ी व्यूज़, काफ़ी लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, बट उतने व्यूज़ जितने वो देख रहे हैं उतने लाइक नहीं मुझे मिल रहे। तो लाइक का बटन दबाना भूल जाते हो आप देखते देखते, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि व्यूज़ काफ़ी सारे मुझे मिल रहे हैं और बट लाइक का बटन दबाना आप लोग भूल जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी नई हूँ तो मेरी भी स्टार्टिंग है, कोई बात नहीं। आगे धीरे धीरे जिस तरीके से आप मुझे पसंद कर रहे हैं, थैंक्स टू यू। और चलिए, आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ, मैं दो टॉपिक, मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि मुझे कोई बताता है कि मैम आप इस टॉपिक पर बात कीजिए। मुझे अब अभी रिसेंटली किसी ने मुझे बोला कि मैम फ्लावर कट करते हैं, प्लीज़ एक बार ये ज़रूर दिखाना आप अपने वीडियो में। और दूसरा मतलब दूसरा मेरे को बोला है कि मैम एक बार, जैसे हमारे पास डब्बे बड़े होते हैं ना वेस्ट, उसके ऊपर तो मेरे पास काफ़ी मुझे टॉपिक चाहिए भी थे। अच्छा है कि आप आइडियाज़ देते हैं, तो थैंक्स टू यू आइडियाज़ देने के लिए। तो मेरा आज वैसे टॉपिक ये है फ्रेंडशिप के ऊपर। फ्रेंडशिप के ऊपर टॉपिक इसलिए भी है कि मैंने कुछ रिसेंटली हम देखते भी हैं और ऑब्ज़र्व भी करते हैं कई चीज़ों को, तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ उस टॉपिक पे। ठीक है, अब हम आजकल क्या करते हैं, बच्चों को टॉयज़ दे देते हैं। और वैसे भी आजकल एक या दो बच्चे ही होते हैं, मेरे भी दो हैं, किसी एक हैं, मतलब बहुत कम होंगे जिनके तीन होंगे, बट आजकल के ज़माने में एक या दो बच्चे होते हैं। ठीक है, तो हम आजकल क्या है कि उनको टॉयज़ दे देते हैं और हम कहते हैं कि आप टॉयज़ के साथ खेलो। ठीक है, दुनिया भर के टॉयज़ इकट्ठे कर लेते हैं। देखिए, मैं आपको बोलूँ, स्टडी के तौर पर उन्हें समझाना, दिखाना, ऐसा नहीं है कि टॉयज़ ज़रूरी नहीं है, टॉयज़ ज़रूरी हैं। बट एक बात आप खुद अपने मन में सोचिए कि हमें भी कोई ऐसे, कोई सारा दिन कोई प्लास्टिक का खिलौना पकड़ा दे, या बहुत सारे तरह तरह के खिलौने पकड़ा दे और बोले जाओ खेलो, हमें कितनी थोड़ी देर अच्छा लगेगा, क्योंकि पर हम उसके साथ ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते। मैं आपको बताऊं कि हमारे बच्चे भी ऐसे ही है, वो ना फिर एक अपनी एक काल्पनिक दुनिया बना लेते हैं, उनसे बातें करना, उनसे ये करना, बट हमें उन्हें काल्पनिक दुनिया में नहीं, वो कहीं ना कहीं समाज से कटते जाते हैं। एक तो आजकल बच्चे इसलिए भी और ना वो रिज़र्व से नेचर के होते जाते हैं, इसलिए मस्ट इम्पॉर्टेंट है कि उन्हें फ्रेंड्स, उनकी फ्रेंडशिप हो और उन्हें ये समझाया जाए कि फ्रेंडशिप आप आप कैसे दोस्तों से करें। देखो, छोटे बच्चे, उनको तो समझ नहीं है, उनको फ्रेंडशिप है। अब हम भी छोटे थे, हम हर तरह के बच्चे के साथ खेलते, हमारी क्लास में भी बच्चे थे और चाहे घर आते थे वहाँ नेबर्स के भी सब बच्चे होते थे। तो बल्कि आजकल तो ये हो गया, फ्लैटों में सब अलग अलग, शायद एक दूसरे के साथ बहुत कम ही इंटरेक्ट होता है कि जानते भी हों कि सामने वाले फ्लैट में कौन रहता है, जिस तरीके से हिसाब हो रहा है। तो अपने बच्चों को पार्क लेके जाइए, साइकिल चलाइए, और हो सके अगर फ्रेंडशिप करते हैं, घर पे खेलने आते हैं बच्चे, देखिए उन्हें गलत गेम ना खेलें, बट फ्रेंडशिप करें अच्छे से। उनको मोबाइल से उनका ध्यान कहीं ना कहीं, देखिए मोबाइल भी एक लिमिट ही होनी चाहिए। ये हमारे अंदर, ठीक है, सोचने समझने की क्षमता होती है। और अगर मैं अपनी बात करूं, पहले हमारी भी जैसे सोसाइटी है, तो हमारे शाम को सारे बच्चे आ जाते हैं खेलने के लिए, तो मैं कभी नहीं रोकती कि नहीं खेलना। और कभी ये भी होता है कि जब हॉलीडेज़ वाले अब स्टार्ट हो जाएंगे, छुट्टियां स्टार्ट हो जाएंगी, तो आई थिंक तब भी मैं नहीं रोकूँगी, आप जाओ खेलो। और पढ़ाई, मतलब एक आप अपना रूटीन मेंटेन कीजिए कि आपको इस समय उठना है, खेलना है, इस समय
आपको एक्सरसाइज करनी है, डांस करना है, वो और आजकल के पेरेंट्स बहुत ही एजुकेटेड है, गुड हैं, मतलब ऐसे ही नहीं है कि भाई नहीं ध्यान देते बच्चों, केयरिंग है, बट हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि उनके फ्रेंड सर्कल भी होना चाहिए, है ना। एक तो ये मेरा ये टॉपिक ये था कि देखिए हमारे पास फैमिली होती है, बट कहीं ना कहीं हम भी हों, आप ही देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना, हम फैमिली से सारी बातें शेयर नहीं कर पाते जो हम बच्चों से मतलब अपने दोस्तों से शेयर कर लेते हैं। बच्चे मेरे इसलिए निकलता है क्योंकि मैं बच्चों को बच्चों के लिए ही मैंने चुना है चैनल। तो कभी कभी तो ये होता है, दूसरा ये होता है कि और फ्रेंडशिप, वो जो फ्रेंडशिप उसी से होती है जो हमें समझते हैं। अब हम उस देखिए धीरे धीरे ही समझ में आती है, कोई ये नहीं होता कि फ्रेंडशिप जैसे आप हर तरीके के बंदे से मिलते हैं तब आपको समझ में आता है ये बंदा कैसा है, तजुर्बा तभी ही होता है ना। और फ्रेंडशिप में अगर फ्रेंड्स आपका कोई लाजवाब समझते हैं जिसका कोई जवाब ही ना हो, ऐसा मिल जाए तो क्या बात है, इससे लोग भी जलते हैं कि क्या बात है, उनकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी जा रही है। तो दोस्ती ठीक है, कोई किस तरीके, अब मैं अगर अपनी बात करूँ, मेरा हर लेवल मीन्स मैं लेवल नहीं बोलती, बड़ा भी है छोटा भी है, बच्चों के साथ भी मैं फ्रेंडशिप रखती हूँ। और मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, मैं एक बात बता रही हूँ कि बच्चों के साथ भी फ्रेंडशिप रखती हूँ, हर एज वाले से फ्रेंडशिप। और मैं कभी एज नहीं देखती, जिससे मुझे लगता है ना कि वो मेरी बात को समझ सकता है, ठीक है। वो बंदा चाहे किसी भी एज का क्यों ना हो, तो फ्रेंड्स में एज नहीं देखी जाती है ना। मेरे से बड़े तजुर्बे वाली औरतें भी मेरी फ्रेंड हैं, वो मुझे समझाती हैं। या फ्रेंड सर्कल कितना भी हो, ऐसा फ्रेंड सर्कल होना चाहिए कि आप वो आपको समझ सके, और दूसरे को आप समझ सकें। फ्रेंड्स में तो यही होता है। और एक बार तो जैसे स्कूल में सारे फ्रेंड्स थे मेरे, ठीक है, तो अपने बच्चे को इस काल्पनिक दुनिया, ठीक है, खिलौने से सोए, सब कुछ ठीक है, बच्चों के साथ खेले खिलौने, उन अपना किचन सेट हो, अपना सब कुछ हो, तो उसके साथ बच्चे के साथ बात करने के लिए भी चलो भाई बहन है एटलीस्ट वो भी ठीक है। तो बच्चों को फ्रेंडशिप करवाइए, उनको ऐसे फ्रेंडशिप से मत रोकिए। उनको भी ज़रूरी है कि किसी के साथ हंस बोल सकें, लड़ाई कर सकें, ये बहुत ज़रूरी है। हमें भी अब कई बार, अब मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, हम पढ़ते हैं आते हैं, मुझे भी लगता है यार मेरी फ्रेंड्स हो, तो मैंने भी अपना ऐसा एक फ्रेंड सर्कल बना रखा है। कभी कभी मैं उनसे बातें भी करती हूँ, जाते भी हैं हम घूमने, तो बच्चे भी इंजॉय करते हैं। ऐसे अपना फ्रेंड सर्कल हर एज वालों के जिससे आपकी बनती है। फ्रेंड्स में ये नहीं देखा जाता कौन कितना बड़ा है, कौन क्या है। अगर आप ये देखने लगे ना, तब आप ये देखिए कि आपकी किस, और वो इंसान कैसा है, अच्छा है बुरा है। अच्छे इंसान के साथ आप रहेंगे ना तो हमेशा आप अच्छी राह पे चलेंगे। अगर आप बुरे इंसान के, तो वो आप हाय करेगा या किसी चीज़ की और नेगेटिव ही थॉट्स डालता रहेगा, तो उस चीज़ से आप दूर रहिए, उस इंसान से भी दूर रहिए जो आपको ऐसे लगता है मैं जिसके पास जाके मेरा दिमाग बहुत परेशान हो जाता है। तो ये आपको बच्चे को समझाना है, ठीक है। ये तो आज मेरा फ्रेंडशिप के ऊपर था कि हम बच्चों को फ्रेंडशिप दोस्ती करवाएं, दोस्तों उनके, और उनको सिखाएं भी कि देखिए लड़ाई नहीं करनी, दोस्तों के साथ रहना है। अब भैया मैं तो देखती हूँ बच्चों की आपस में ही नहीं बनती। इट्स ओके, लड़ेंगे झगड़ेंगे फिर मिलेंगे, फिर से दोस्ती होगी, इसी को तो फ्रेंडशिप कहते हैं। बिना लड़ाई झगड़े की भी क्या दोस्ती, नहीं। और ठीक है उसमें, और मैंने क्या कहते हैं एक कोट भी पढ़ा था कि स्पेशल लोगों से दोस्ती की तो क्या की, हैसियत देख के दोस्ती की तो क्या की। दोस्ती तो दोस्ती उनसे करनी चाहिए जो दोस्ती में हैसियत नहीं देखी जाती, दोस्ती में अपनापन देखा जाता है, जिससे हम अपनी सारी बातें शेयर कर सकें, है ना। तो अगर आपको मेरा चैनल ये फ्रेंडशिप का पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।